दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पेट में आपकी करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो 10 अंकों का है। आप में से कई लोग लगातार पूछते हो कि किस किस मंथ की हमें करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों आपको अगस्त की, जुलाई की, जून की, मई की, अप्रैल की, यहाँ तक की तो और अभी आपको लास्ट में सितंबर की भी मिल जाएगी चैनल पर। तो वहाँ तक तो आपको ज़रूर पढ़ के जानी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है। तो अक्टूबर के लिए आपको समझ लेना है सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, यहाँ तक को पढ़ी की जानी कंफर्म एकदम अच्छे से। और प्लस जो बजट, सेंसस, जनगणना आपकी वो सब है वो भी पढ़ के जाना है। और जो लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पेड ग्रुप से उन सभी को जनवरी से पूरी करंट अफेयर्स दी गई है। जितना मैं बता रही हूँ इतना तो पढ़ना ही है, लेकिन जनवरी तक दी गई है तो आपको जनवरी से पूरी एक बार देख के जरूर जानी है। फटाफट से आपको आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको अगस्त के प्रैक्टिस सेट भी कराए हुए हैं जो आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पे आज कंप्लीट अगस्त का कंपाइलेशन है और इसी में से क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से सीरीज को ज्वाइन करना है। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ से हम लोगों के डेफिनेटली 10 में से 10 नंबर आने वाले हैं। पहला प्रश्न देखो दिख रहा है आपको, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो कौन है दोस्तों? वो बेंगलुरु है। अगला देख लो, नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजन कर रहा है नीति आयोग। नेक्स्ट देख लो, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला है? तो किस रेलवे स्टेशन को मिला है दोस्तों? भायखला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देख लो, माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शंकरी चंद्रन को। नेक्स्ट देखो, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करके किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो स्विगी ने साझेदारी की है दोस्तों HDFC बैंक के साथ। नेक्स्ट देखो, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। उसके बाद देख लो, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है इरशाद अहमद। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो हेपेटाइटिस दिवस आपको पता है 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों उसको करने के बाद चैनल को बता रही हूँ बार बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पेड ग्रुप वालों को ऑलरेडी PDF मिल चुकी है। जिस किसी को और PDF चाहिए तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है 8957215956। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके करंट की PDF ले सकते हो। ठीक है, चलो और देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं वन लाइनर करा रही हूँ। आगे आने वाले समय में 2-3 दिन बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी इसके मिलेंगे। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो कितने किए श्रीहरिकोटा से? 7। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। किसको स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है? पेड्रो सांचेज को। भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ क्या स्थापित करने जा रहा है? तो ये स्थापित करने जा रहा है इनोवेशन प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। नेक्स्ट देखो इसके बाद, ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा दोस्तों चीन। बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय युवा पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह किया है? किसने किया है? नीतीश सिंह ने। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? बेंगलुरु। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है? 1 अगस्त को। उसके बाद देखो, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। नेक्स्ट देख लो, किसने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास को CDMDE की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुई है सेबी के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम राज्य में हाल ही में नया विधानसभा भवन बना है।
महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो कौन सा है ये दोस्तों? ये है आपका नवी मुंबई, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी? जम्मू को। उसके बाद देख लो, हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये कहां किया है? गांधीनगर में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है? म्यांमार में। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? देखो, मुंबई विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकन विश्वविद्यालयों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देख लो क्या है, किस राज्य के जेदी बुट्टा साड़ी, कन्याकुमारी, मैटी केला और जदेरी नमकट्टी उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु को। 5वें विश्व कप कॉफी सम्मेलन कहां में किया जाएगा? बताया मैंने आपको, भारत में कहां पर होगा? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी की है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है? चाइना में। नेक्स्ट देख लो, भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है? इसका नाम है वेस्टर्न लेन। हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी कहां पर शुरू की गई? लेह लद्दाख में। किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहां पे लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। ADR के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट, उसके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? तो वो हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट देख लो, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जाएगा आपका झारखंड राज्य के जमशेदपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश ने। राजस्थान के लिए किसको GI टैग प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है, पछवाई पेंटिंग बहुत फेमस है राजस्थान की, उसके लिए उसको GI टैग मिला है। भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहां पर शुरू हुआ? नाइका लैंड मुंबई में। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद इंग्लैंड देश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मोइन अली है। ठीक है। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपन ने। ठीक है। नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लेंगे? तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? इजराइल से मिली हैं। तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभिनेत्री डायने क्रूगर को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड सम्मानित किया गया? गोल्डन आई से। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। किसको कालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सवी सोइन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा क्या लॉन्च किया गया? राजमार्ग यात्रा ऐप। उसके बाद देखो, हाल ही में जारी फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क 21 रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके D गुकेश। नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है? 1974 करोड़ रुपए की। हाल ही में किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगखी की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भूटान ने अपने कुत्ते की नस्ल की रक्षा के लिए इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देख लो, कहां की राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये आपका कहां पे हुआ? उत्तराखंड में। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में। अभी हाल ही में दिग्गज मराठी कवि और गीतकार का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? नामदेव ढोंढो महानोर। नेक्स्ट देख लो, किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू किया गया? तो आपको पता है मालाबार कहां पर है? केरल में है। किस राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता गेंद स्थापित करेगी? असम ने। ठीक है, आगे देख लो, वरिष्ठ पत्रकार ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? नीरजा चौधरी ने लिखी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेट में करंट की बुक्स कई बार पूछी जाती हैं। किस दिन को 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया? 3 अगस्त को।
आगे देख लो, 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है। किसने वाइस एडमिरल ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाला है? इनका नाम है समीर सक्सेना। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में क्या लॉन्च किया है? तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। ये पूछा जा सकता है कि अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य का है? तो आप बताओगे असम का। किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना घोषित की हुई है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देख लो, किस राज्य में आदि पेरक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है? तमिलनाडु में। आयरलैंड दौरे के लिए किसको भारतीय टी20 की टीम का कप्तान बनाया गया? जसप्रीत बुमराह को। कहाँ उन्मेषा और उत्कर्ष का आयोजन किया गया है? इन दोनों उत्सव का आयोजन दोस्तों भोपाल में हुआ है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस पोर्टल की शुरुआत की? स्टडी इंडिया पोर्टल की। किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है? तो ये केरल में शुरू की गई है। गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन की कौन सी जयंती मनाई है? 109वीं मनाई है। हाल ही में किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है? तो किसको शामिल किया है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ये आपकी तमिलनाडु में रखी गई है। किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? इथियोपिया में। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? हिरोशिमा दिवस। आगे देख लो, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत से कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में IFFM द्वारा किसको डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मृणाल ठाकुर को। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां में 132वें दूरंत कप, ये जो आपको पता है 132वां दूरंत कप है, किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से। कहां पर इसकी उद्घाटन किया गया है? असम में। नेक्स्ट देख लो, डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को कितने दिनों तक टाल दिया गया है? 31 अक्टूबर। किस राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं? केरल में। किस राज्य में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया? असम में। किस इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है? एलेक्स हेल्स ने। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इटली ने। नेक्स्ट देख लो, इटली के हैं ये। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आपका सऊदी अरब में किया गया है। अभी हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन कंपनी शीर्ष पर है? वॉलमार्ट। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की इन्होंने गोल्ड योजना। देवधर ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये साउथ जोन ने जीती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने CRCS कार्यालय का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? डिजिटल पोर्टल। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में फेमस है। पेट में आपको पता है कि इंटरनेशनल डेट्स और डे भी आनी है, जो मैं प्लेलिस्ट में आपको दे चुकी हूं। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट जरूर प्लेलिस्ट रहेंगी कि कौन सा दिवस आपको मनाया जाता है 7 अगस्त को? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। टुगेदर वी आर्ट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? बिहार राज्य में। आगे देख लो, किस दिन को तीसरा राष्ट्रीय जावेलिन दिवस मनाया गया है? 7 अगस्त को। भारत ने किस देश को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? श्रीलंका को। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि फेडा ने किस देश में उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? दुबई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसको CBIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संजय कुमार अग्रवाल को। किसने मिस राजस्थान का खिताब जीता है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैष्णवी शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में किसकी आधारशिला रखी? प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की। भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को मंजूरी किस देश ने दी है? तो बांग्लादेश ने दी है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अभी किस राज्य में ओरोविले आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्वात की सूची में किस स्थान पर है? 18वें पर है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 26 मेडल। किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट देख लो, किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो अफ्रीका में जयेश सैनी को। नेक्स्ट देख लेते हैं,
किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश को दी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस देश के द्वारा क्या लॉन्च किया जाएगा? मिशन लूना 25। आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा देश सीरीज पर रहा? तो ये हमारा प्यारा भारत रहा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए किसका निर्माण किया है? इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का। नेक्स्ट देख लो, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी, जो SC, ST और OBC समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है? तो किसने की है? ये की है तेलंगाना ने। मेरी माटी मेरा देश अभियान को कब शुरू किया गया है? 9 अगस्त को। तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां पर शुरू हुई? कोलकाता में। किसने ओडिशा राज्य के 33वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? सुभाषिष तालापात्रा ने। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये आपका 9 अगस्त को मनाया गया है। वर्ल्ड आर्चरी में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी? मैंने अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे युवा खिलाड़ी कौन है? तिलक वर्मा। हाल ही में APEDA ने हवाई मार्ग से किस देश को ताजा अनार की पहली परिरक्षण शिपमेंट निर्यात की है? तो किसको की है? ये की है अमेरिका को। हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक आयोजित की है? तो ये की है दोस्तों वियतनाम में। किसे तटरक्षक दल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? S परमेश को। किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार गृहलक्ष्मी योजना शुरू करेगी? तेलंगाना करेगी। नेक्स्ट देख लो, किसे QETCI के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया? विजय कुमार सारस्वत को। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का क्या नाम है? हल्ला बोल। इसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव जारी किया गया? ये किया गया है केरल में। तीसरे G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहां होगी? ये होगी कोलकाता में। कहां के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले एक डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो जैसलमेर में मिली है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के ओरोविले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देख लीजिए, रूस ने करीब 47 साल बाद चांद पर अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो लूना 25 लैंडर मिशन। ठीक है। कहा कि सरकार ने बच्चों को स्कूल और मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में IIT दिल्ली कहां पे अपना नया कैंपस खोलने जा रहा है? अबू धाबी में। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय लखनऊ एयरपोर्ट जो है वहां पे कहां तक की सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई? तो ये वाराणसी में शुरू की गई है। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? एयर इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सुस्वागतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा लोक को बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किसका उद्घाटन किया गया है? पोस्ट ऑफिस में। ये सब इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के फैक्ट नहीं है। किसको SBI लाइफ के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? अमित झिंगरन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट खोलने की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों ओडिशा में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रमीण पवार ने किसके चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ERMED कंसोर्टियम क्या? किस कॉमन सर्विस सेंटर ने निवेशक सारथी वैन लॉन्च की है? तो सारथी वैन किसने लॉन्च की? IEPFA ने। किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो ये एम और इसरो ने लॉन्च किया है। कहाँ की राज्य सरकार ने, मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल नीति वाली मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। किसको अफ्रीका में हेल्थ केयर के लिए, ये बता चुकी हूँ आपको, जयेश सैनी को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, अफ्रीका में हेल्थ केयर अवार्ड। किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों व्यापार पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है? भारत और अंगोला ने। भारत में कितने और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की जाएगी? तो 6 और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की जाएगी। विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, कहां पर? केरल में। कहां पर मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है? तो किसने किया है? पंजाब सरकार ने। किसके सर्वेक्षण के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बना है? जल जीवन सर्वेक्षण के तहत। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में इराक देश ने किस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? होमोसेक्सुअलिटी पे। किस सरकार ने विभागवार जानकारी का आकलन करने के लिए डेटाबेस तंत्र शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने।
किसने 24x7 वीडियो बैंकिंग सर्विस शुरू करी है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? एयर इंडिया ने। किसको तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है एस परमेश। किसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? सुस्वागतम। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की दोस्तों तेलंगाना ने। भारत को किसने हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीती है? भारत ने ईरान को हराकर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है। किस देश को हराकर काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है? कजाकिस्तान को। नेक्स्ट देख लो, ब्रिजेश दमानी को हराकर किसने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? पाकिस्तान को हराकर। किससे वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी को। किस ऑस्कर विजेता अभिनेता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? एलन ऑर्किन। किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया जाएगा? किस देश के द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, किस मुक्केबाजी को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया? मैरी कॉम को। किस राज्य की उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली कोर्ट बन गई है? तो ये नाम है इनका महाराष्ट्र का। न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? केरल उच्च न्यायालय। सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने कहां पे शपथ ली है, उच्च न्यायालय वाली चीजें आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बन गया है आपका महाराष्ट्र। उस्मानाबाद जिला अदालत राज्य की पहली ई कोर्ट कौन सी बन गई है? महाराष्ट्र बन गई है। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो कहां पर लागू हुआ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लो, किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अगस्त में महाराष्ट्र से जरूरी बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जा रहा है? ये आपका बनाया जा रहा है असम में। किस स्टील कंपनी को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस मिला है? तो ये मिला है जिंदल स्टील को। नेक्स्ट देख लो, रीडिंग लाउंज हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ये बन गया है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है केरल। कहां पर G20 फिल्म फेस्टिवल शुरू हुए? तो ये आपके शुरू हुए नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किसको जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया है? ये किया है क्रिस वोक्स को। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट मुफ्त में शुरू कराया है? गोवा में। नेक्स्ट देख लो, किस टीम में प्रो पंजा लीग 2023 के पहले सीजन का खिताब जीता है? कोच्चि KD। PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ाने के लिए किस योजना के अभी शुरुआत की है? तो उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या नाम है? विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट देख लो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इन्होंने शुरुआत की है अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? कुल 5 करोड़ का। उसके बाद देख लो, किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 PSU के साथ समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। 16 अगस्त को क्या मनाया गया है? पारसी नववर्ष, आपका नौरोज। हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? युवा G20 शिखर सम्मेलन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मैं बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ के जाना है। PDF जिनके पास है उनके भी, और वीडियो जो देख रहे हो उनको भी। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये तीसरी नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने लसीका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो 2027 का रखा गया है। भारत के किस महान फुटबॉलर का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मोहम्मद हबीब का। LIC का किसको बनाया गया है? अभी हाल ही में प्रबंध निदेशक R दुरई स्वामी का। ठीक है, आगे देख लो। नेक्स्ट देखो, एग्जाम में पेट के एग्जाम में ना ज्यादा नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पूछी आती है। कुछ लोगों की, जैसे मान लो कैग की, अटॉर्नी जनरल की, इन लोगों की, ये हर उसकी, जैसे LIC की, SBI की, ये जनरली पूछी नहीं जाती है। तो ये मैं नहीं कहूंगी पढ़ो नहीं, लेकिन उन पर थोड़ा सा फोकस चाहो तो कम कर सकते हो। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कितने कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया 229। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जेनेनिक सिनर ने। नेक्स्ट देख लो, कहां पर नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां संस्करण आयोजित किया गया है? केरल में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में कम से कम 10 शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए? इनका नाम बाबर आजम है। किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? तो ये खुलेगा
तमिलनाडु में। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान डोनियर 228 सौंपा है? श्रीलंका को। शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएम उषा किसका अभियान है? आप बताओगे, शिक्षा अभियान का है, शिक्षा मंत्रालय का अभियान है। एडीबी ने किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? तो कहां पर? मेघालय में। भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जॉर्ज लिडली पुरस्कार से। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा है? तो आपको पता है, लसीका फाइलेरिया का। किस राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है? केरल ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बंगाल में भी एक अभियान शुरू किया गया, क्या नाम उसका है? मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल। ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अभी हाल ही में IIT दिल्ली कैंपस में जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? ये विप्रो ने शुरू किया है, मैंने अभी बताया। IIT दिल्ली का एक कैंपस कहां पर खुलने जा रहा है? अबू धाबी में, बिल्कुल सही। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया गया 29 जुलाई को। आगे देख लो, कहां से दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा से। ठीक है, कहां से? श्रीहरिकोटा से। किस राज्य सरकार स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? असम का करेगी। हाल ही में कहां देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देख लो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के बेड़े में नवीनतम शामिल में किसका उद्घाटन किया? तो किसका किया है? INS विंध्यगिरि का। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। अभी ICC पुरुष T20 प्लेयर्स रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान मिला है? सूर्य कुमार यादव को मिला है। किस टीम ने UEFA सुपर कप 2023 का खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने कुसीना माने स्थापित करने की योजना की है? तो कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट देख लो, किस देश ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 14 मेडल जीते हैं। हाल ही में BPCL ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये दोस्तों राहुल द्रविड़ को बनाया है। कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है? तो कौन सा देश करना चाहता है? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहर बैंड कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। किस राज्य का गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी पात्रा करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये असम बन गया है। किस राज्य सरकार ने जन्माष्टमी में प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? महाराष्ट्र करेगी। नेक्स्ट देख लीजिए, कहां का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ? तो ये आपका हुआ है श्रीनगर में। केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितने बसों को शुरू करने की मंजूरी दी है? 10,000। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PM ई बस सेवा अभी शुरू की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहां पर अभी 9वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इन्होंने किया है उदयपुर में। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? शालू जिंदल को। कौन सा राज्य सरकार NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगा? तो ये बनाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है रजत। किस राज्य मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशियाई के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु की। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो ये बनाएगी अयोध्या, और ये भी बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस बैंक ने UPI अंतर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। बायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO कौन बने हैं? किरण मणि बने हैं। भारत का पहला बहुउद्देश्य आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ मिलने वाला है? तो ये मिलने वाला है दोस्तों सूरत में। किस देश के राष्ट्रपति ने विशंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? नेपाल ने। किसने भारत NCAP शुरू किया है? नितिन गडकरी ने। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो पार्ट टाइम चेयरमैन दोस्तों नीलकंठ मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 22 अगस्त को। किसने टाटा प्रोजेक्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? संदीप नवलखे ने। हाल ही में किस क्रिकेटर को EC के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया? तो ये नामित किया गया सचिन तेंदुलकर को। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 57वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो मालाबार का संस्करण जो है दोस्तों ये नौसेना का ऑस्ट्रेलिया में हुआ संपन्न।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसने नेशनल आइकन बनाया है? तो ये बनाया है सचिन तेंदुलकर को। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? ये आपका हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया? तो ओणम कहां का फेस्टिवल है? केरल का है। 22 अगस्त को किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया? मद्रास का मनाया गया है। ठीक है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आयोजित आपका साउथ अफ्रीका में। किस राज्य सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो कौन बनाएगी? कर्नाटक। हाल ही में अग्रणी समाज सेवी और जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन किसको CSR टाइम्स लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया सालू जिंदल को। मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी योजना शुरू की गई? तो शुरू जो की गई योजना उसका नाम है सीखो कमाओ योजना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किसका शुभारंभ किया है? भारत NCAP ने। ठीक है। किस बैंक ने UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी? तो अयोध्या में बनाएगी। नेक्स्ट देख लो, BPCL ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया है। किस अवार्ड से 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023। वायकॉम 18 के लिए नए डिजिटल बिजनेस CEO के रूप में कौन नामित किया गया है? किरण मणि। किसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है? नीलकंठ मिश्रा। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में कहां के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु राज्य सरकार में मुख्यमंत्री स्टालिन ने। हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? सूरत, गुजरात में। महाराजा वीर बिक्रम कौन जयंती त्रिपुरा में मनाई गई? 115वीं। 46वें विश्व अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते? तो ये जीते हैं 14 मेडल। कौन सा राज्य का गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है? असम बन गया है। नेक्स्ट देख लो, कौन सा देश चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है? तो ये आपका साउथ पोल पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बन गया? बिल्कुल सही, भारत। किसको थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? श्वेता थाविसेन को। ठीक है। कौन अभिनेत्री एमी अवार्ड 2023 में जूरी सदस्य बनी है? राधिका मदान। 23 अगस्त को अगर आप देख लो तो दास व्यापार की स्मृति के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जल सप्ताह कब से कब आयोजित किया जाएगा? तो विश्व जल सप्ताह आपका 20 से 24 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संगठन समूह में आयोजित की है? तो किसने की है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस ने। किसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है। किसे स्मार्ट ई मोबिलिटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये बनाया गया मनोज कोहली को। किस बैंक ने ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च की है? यस बैंक ने। चेस वर्ल्ड कप किसने जीता है? मैक्सन कार्लसन ने। किस राज्य ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान रखा है? तो पंजाब ने रखा है। ठीक है, पंजाब को मिला है ये शीर्ष स्थान। किसको मिला है इसमें? पंजाब को मिला है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी? विपुल रिखी। बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लो, ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल होंगे? तो 6 देश शामिल होंगे। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये आपका इंदौर रहा है। हाल ही में राजस्थान में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किसका उद्घाटन किया है? 33 खेलो इंडिया केंद्रों का। किस राज्य के तिरुवनंतपुरम में पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये आपका केरल में है। भारत के किस महान गणितज्ञ और आंकड़ा शास्त्री का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? C राधाकृष्ण राव। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के नए सिलेबस के अनुसार साल में कितनी बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी? 2 बार की जाएंगी। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के रेसलिंग एसोसिएशन को कब तक के लिए निलंबित कर दिया है? अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस देश की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेला राउपोलो ने किस पुरस्कार सम्मानित किया? तो इनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर एंड ऑनर सम्मानित किया गया। किसको? ग्रीस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है। ये इंपॉर्टेंट है। किस तेलुगु स्टार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सम्मानित किया गया? अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में जापान देश के योकोहामा शहर में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? डांसिंग पिकाचू का।
हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कैबिनेट ने कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो ये 18 को दी है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने किसका उद्घाटन किया है? श्री हनुमान लोक का। नेक्स्ट देख लो, कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, चेस वर्ल्ड कप किसने जीता है? मैक्सन कार्लसन ने जीता है। किस पूर्व WWE चैंपियन का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम है ब्रे वॉयट। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, हाल ही में कहा कि पर्यावरण और वन विभाग ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है, असम में कर दी है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में सितंबर के पहले सप्ताह में क्या लॉन्च किया गया है? तो अभी लॉन्च किया गया है सितंबर में पहले सप्ताह में आदित्य L1 मिशन। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए क्या समाप्त कर दिया है? नो डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप को फ्री पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है इन्होंने गोल्ड। G20 सांस्कृतिक कार्यक्रम समूह की बैठक कहां पर हुई? वाराणसी में। और ये सभी जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये अब सब इंपॉर्टेंट बहुत हैं। पहला हिंदू मंदिर बनकर कहाँ तैयार हुआ? ताइवान की राजधानी ताइपे में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा डे मनाने की घोषणा की है? नेशनल स्पेस डे। क्यों मनाने की घोषणा की? क्योंकि इसी दिन आपका जो चंद्रयान है सक्सेसफुली चंद्रमा पे लैंड कर गया है, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। मशहूर गीतकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन थे? देव कोहली। हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? जर्मनी ने। जो आपका BRO है, ठीक है, बॉर्डर्स आपका जो सड़क सीमा संगठन है, उसने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश में। किसने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? नासा ने। ठीक है, हाल ही में किसने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने। किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये जीता है प्रियन सेन ने। और सारे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, लगातार जो बोली इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में कितने युवाओं को ज्वाइन लेटर दिया है? 51,000 युवाओं को। किसने इसरो किस मिशन के दौरान व्योम मित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? गगनयान मिशन। ठीक है, कौन वर्ष 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? जेप्टो। कौन जिम्बाब्वे देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? एमर्सन मंगाग्वा। किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। हाल ही में भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना के साथ मिलकर लोग किसमें भाग लेंगे? तो लोग भाग लेंगे दोस्तों एवरसाइज ब्राइट स्टार 2023। ठीक है, 2023 मतलब। इंडियन ऑयल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? संजीव कपूर को। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या लॉन्च करने जा रही है? जियो एयर फाइबर। कहाँ की राज्य सरकार द्वारा हर जिले में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य ने किसने यूरोप की सबसे छोटी माउंट एल्ब्रूस को फतेह किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का कौन है इसने माउंट एल्ब्रूस यूरोप में सबसे ऊंची चोटी है इसको फतेह किया है? अभिनीत मौर्य। नेक्स्ट देख लो, कहाँ की राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है? कोलकाता में। किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? जयंत महापात्रा का। किस देश ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? फ्रांस ने। शिक्षा मंत्रालय ने मैंने बता ही दिया आपको 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए क्या लगाया है? नो डिटेंशन पॉलिसी। हाल ही में कहाँ पे पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ? ताइवान की राजधानी ताइपे में। नासा ने किसको भेजा है अंतरिक्ष स्टेशन में? क्रू 7 मिशन को। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अभी लिखी है? उसका नाम है अमृत माथुर। ठीक है, तो ये आज की क्विक आपकी रिवीजन हो गई है। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी करंट अफेयर्स ऐसे रामबाण सीरीज आपको फटाफट मिलती रहेगी। और PDF इसको लेनी हो मैं फिर से बता दूंगी, क्योंकि PDF में ऑलरेडी आप सभी को दे चुके हैं पूरे जनवरी से लेकर अभी तक की। तो PDF के लिए आपको 8957215956 इस पर क्या करना है? इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना।